सरपंच, एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर जा रहे हो। इस तरह तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से अपना घर, अपने खेत छोड़कर भागना नहीं चाहिए। बढ़िया सरपंच जी, हम में से कोइयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगले गांव में रहने वाली जानकी ताई से बात की है। वो टोने टोटके करती है, उन्हें बुलाया है। देखते हैं क्या होता है। जानकी ताई, सरपंच जी, यहाँ तो चुड़ैल का साया है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। मुझे पूजा करनी होगी। इसे बस में करके पूछना पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इससे हमारा पीछा छुड़वाइए, वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। जानकी ताई, कोई भी आत्मा किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती तो आप लोगों ने भी की होगी, वही मुझे जानना है, तभी उसका हल निकलेगा। अगले दिन रात को जानकी ताई अपने साथ एक आदमी को लेकर पूजा करने आई। आदमी ने काले कपड़े पहने थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। ताई, कोई भी चुड़ैल के आने पर डरेगा नहीं, ना ही उस पर हमला करेगा। मैं उसे बस में करूंगी और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगी। भयानक चेहरा, आंखों में खून भरा था। सफेद कपड़े पहने वो साया आकर बैठ गया। उसके जिस्म से मूर्त के जलने जैसी शमशान की बदबू आ रही थी। जानकी ताई, कौन है तू? गांव वाले को क्यों परेशान कर रही है? यहाँ से गायब हुए लोग कहाँ है? मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मार कर खा लिया। ताई, सच सच बता, नहीं तो तुझे यहीं भस्म कर दूंगी। यह कहकर उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, जिससे चुड़ैल बेचैन हो गई। रुको, बताती हूँ। मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम पूनम है। मेरे कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए एक तांत्रिक ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा। मैं वही कर रही थी। गांव वाले ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। इस सरपंच और गांव के कोई लोगों ने रात ही में मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। क्यों सरपंच, ये सच कह रही है? ताई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तूने बंदी बनाया है वो कहाँ है, और तेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बलि लूंगी। यह कहकर वो गायब हो गई। अब क्या होगा जानकी ताई? निर्दोष औरत की हत्या की है। इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। यह सुनकर सभी गांव वाले डर गए। एक काम करो, अपने घर के दरवाजे पर दोनों एक एक कील ठोको। उसमें चार चार हरी चूड़ियाँ लटका दो। उसके बीच में एक सिंदूर की टीका लगा दो। इससे उस घर में यह नहीं घुस सकेगी। ये काम घर की औरतें करे और अपने सुहाग पर से चूड़ी और सिंदूर उतार कर उसे टांगे। रात को कोई घर से बाहर ना निकले। एक दिन जानकी ताई गांव वालों का हालचाल जानने के लिए गांव पहुंची। गांव वालों से बात करने पर उन्हें सब ठीक लगा। जानकी ताई, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई ना कोई गलती से बाहर निकल जाएगा। चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। तो हम क्या करें ताई, जो इससे मुक्ति मिले? एक सप्ताह बाद रात के समय जानकी ताई पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तभी वो चुड़ैल वहां आ गई। तू मुझे मुक्ति करना चाहती है तो पहले गांव वालों को मार, जिन्होंने मुझे मार दिया। अब उन्हें माफ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। इस आत्मा को मुक्ति करना होगा। मैं अगले दिन इसकी मुक्ति के लिए पूजा करूंगी, लेकिन उस पूजा में गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। अगले दिन जानकी ताई पूजा के लिए रेडी हो ही रही थी कि तभी चुड़ैल आ जाती है। नहीं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, खास तौर पर सरपंच को। तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन इस गांव वालों को माफ कर दे।
मैंने मना किया था बाहर आने को, तुम्हें पता नहीं, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ताई मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूँ, कम से कम मेरे मरने से गांव तो उजड़ने से बच जाएगा। मुझे तेरी ही तलाश थी, लेकिन तुझे पछताते देख मेरा मन बदल गया। ताई मुझे मुक्ति दिला दो। जानकी ताई पूजा करती है। थोड़ी देर में चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छमछम की आवाज सुनाई नहीं दी। हेलो गाइस, कैसा लगा हम लोग का वीडियो जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।